नमस्कार प्रिय व्यूअर्स, आपका स्वागत है पुस्तक जी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम अद्भुत पुस्तकों की चर्चा करते हैं और उन्हें आपकी आध्यात्मिक और सामाजिक यात्रा में समाहित करते हैं। आज की विशेष पुस्तक का विषय है डेल कार्नेगी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे हम सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट करें। यह यात्रा आपके लिए ज्ञान, प्रेरणा और सफलता के द्वार खोल सकती है। अध्याय 1, लोगों से जुड़ने की कला। डेल कार्नेगी की इस पुस्तक में पहली सीख है कि लोगों का दिल जीतने के लिए उनकी प्रशंसा करें। लेकिन सनातन संस्कृति कहती है कि प्रशंसा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए। जब आप किसी से मिलें, तो मन में यह भावना रखें, यह व्यक्ति ईश्वर का ही अंश है, इसे सम्मान देना मेरे धर्म का हिस्सा है। करुणा और प्रशंसा का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की सच्चे मन से प्रशंसा करते हैं, तो वह व्यक्ति आपके प्रति कितना आकर्षित हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही शिक्षा दी है कि दूसरों को उनकी श्रेष्ठता का आभास कराना ही सच्चा धर्म है। इसलिए जब आप किसी से बात करें, तो उनकी अच्छाइयों को पहचानें और विनम्रता से सराहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मदद करता है, तो कहें, आपका यह स्वभाव मुझे बहुत प्रेरित करता है। अपने दोस्तों से बोलें, तुम्हारा साथ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके मन का प्रेम प्रकट करते हैं। अध्याय 2, झगड़े से बचिए, संवाद बढ़ाइए। सनातन संस्कृति में कहा गया है, विवाद से सदा हानि होती है और संवाद से समाधान। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी बहस को जीतने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। झगड़े से बचने का उपाय। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मूल समस्या को समझो, न कि परिणाम पर लड़ो। इसी तरह यदि कोई आपके विचार से असहमत है, तो पहले उनकी बात को ध्यान से सुनें। जब आप उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, तो वे आपके प्रति नरम हो जाते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगेगा कि यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह कला विकसित की जा सकती है। जब आप अपने मित्रों, परिवार या सहकर्मियों से बात करें, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करें। अध्याय 3, दूसरों में रुचि दिखाइए। सनातन धर्म में कहा गया है, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई खोजो। डेल कार्नेगी की तीसरी शिक्षा यह है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो उनके जीवन में रुचि दिखाइए। कैसे दिखाएं सच्ची रुचि? जब आप किसी से मिलें, तो उनका हालचाल पूछें, उनकी रुचियों और सपनों के बारे में बात करें। यदि वे किसी परेशानी में हैं, तो उन्हें सांत्वना दें। भगवान राम का उदाहरण लें, उन्होंने हर किसी के दुख और दर्द को समझा और उसका समाधान किया। उनके व्यक्तित्व में यह गुण था कि वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। जब आप भी यह गुण अपनाएंगे, तो लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। अध्याय 4, नाम का जादू। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर व्यक्ति अपने नाम को सबसे मधुर ध्वनि मानता है। सनातन परंपरा में भी नाम का महत्व अत्यधिक है। जैसे हम ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, वैसे ही दूसरों के नाम को सम्मानपूर्वक पुकारने से आप उनके दिल में जगह बना सकते हैं। उदाहरण, यदि आपका मित्र अजय है, तो उससे कहें, अजय, तुम्हारे विचार सचमुच प्रेरणादायक हैं। यदि आपके सहकर्मी सुमन हैं, तो बोलें, सुमन जी, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। आपके यह छोटे छोटे प्रयास उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि आप उन्हें महत्व देते हैं। अध्याय 5, आलोचना से बचिए, प्रोत्साहन दीजिए। सनातन धर्म में कहा गया है, आलोचना से मन अशांत होता है, लेकिन प्रोत्साहन से आत्मा खिल उठती है। डेल कार्नेगी की यह शिक्षा कि आलोचना से बचें और दूसरों को प्रोत्साहित करें, गीता के इस उपदेश से मिलती है कि हमें दूसरों के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी कमियों पर। कैसे दें प्रोत्साहन? यदि कोई गलती करता है, तो उसे कठोर शब्दों से न टोकें। इसके बजाय कहें, मैं समझता हूं कि यह काम कठिन था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इसे बेहतर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति
कुछ अच्छा करता है तो उसकी खुलकर प्रशंसा करें। अध्याय 6। दूसरों को महान महसूस कराइए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। सनातन परंपरा में यह शिक्षा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के रूप में दी गई है। जब आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, तो वे आपको अपने दिल में जगह देते हैं। उदाहरण, अपने परिवार के बुजुर्गों से कहें, आपकी सलाह मेरे लिए अमूल्य है। अपने दोस्तों से कहें, तुम्हारे बिना यह काम संभव नहीं था। ये छोटे छोटे वाक्य रिश्तों में मिठास घोलते हैं। अध्याय 7। प्रभाव डालने का रहस्य। डेल कार्नेगी की पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए ईमानदारी और विनम्रता का सहारा लें। सनातन धर्म में यही गुण सबसे अधिक महत्व रखते हैं। जब आप दूसरों के साथ ईमानदार रहते हैं, तो वे स्वतः ही आपसे प्रभावित होते हैं। कैसे डालें प्रभाव? हर किसी से ऐसे मिलें जैसे वे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हों। उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। अपने कार्यों से यह साबित करें कि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए सोचते हैं। प्रिय व्यूअर्स, डेल कार्नेगी की यह पुस्तक और हमारी सनातन परंपरा दोनों यही सिखाते हैं कि मानव संबंधों की शक्ति से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।